क्या आपने कभी गौर किया है कि रेलवे ट्रैक में जो लंबे लंबे लोहे के पट्टे होते हैं वो इतने सटीक तरीके से एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? और जब ट्रेन उस पर से गुजरती है तो कोई झटका या आवाज क्यों नहीं आता? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि दो रेलों को कैसे और किन तरीकों से जोड़ा जाता है, वो भी इंजीनियरिंग की पूरी समझ के साथ। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे में जो स्टील की पट्टियां लगती हैं उनकी लंबाई एक निश्चित सीमा तक ही होती है, आमतौर पर 13 या 26 मीटर। अब अगर एक लंबी लाइन बनानी है तो कई रेलों को आपस में जोड़ना ही पड़ेगा। अगर ये जोड़ मजबूत नहीं होंगे तो ट्रेन की रफ्तार पर असर पड़ेगा और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए रेल जॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रेलवे ट्रैक का। रेल जोड़ने के दो प्रमुख तरीके होते हैं, एक फिश प्लेट और बोल्ट का उपयोग करके मैकेनिकल जॉइंट, दो वेल्डिंग की मदद से वेल्डेड जॉइंट, एक फिश प्लेट से जुड़ाव। सबसे पहले दोनों रेलों को सीध में लाया जाता है। रेलों के सिरों में बने छेदों में एक स्टील की प्लेट लगाई जाती है जिसे फिश प्लेट कहा जाता है। फिर उसमें मजबूत बोल्ट लगाए जाते हैं जो दोनों रेलों को मजबूती से पकड़ते हैं। हालांकि इस तकनीक में हल्की आवाज और जर्क महसूस हो सकता है। दो थर्माइट वेल्डिंग, जब एकदम स्मूथ और मजबूत जोड़ चाहिए होता है तो थर्माइट वेल्डिंग का सहारा लिया जाता है। इसमें थर्माइट नामक मिश्रण को एक साँचे में गर्म किया जाता है जिससे पिघला हुआ लोहा निकलता है। ये पिघला हुआ मेटल दोनों रेलों के बीच डाला जाता है और ठंडा होने पर रेल एक जैसे जुड़ जाते हैं बिना किसी गैप के। इसे जॉइंटलेस ट्रैक भी कहा जाता है। 3 फ्लैश बट वेल्डिंग, ये एक ऑटोमेटिक तरीका है जो आधुनिक रेलवे प्रोजेक्ट्स में बहुत चलन में है। मशीन के जरिए दोनों रेलों को आपस में दबाया जाता है और बिजली की मदद से गर्म किया जाता है। दोनों सिरे पिघलकर जुड़ जाते हैं और वेल्डिंग इतनी स्मूथ होती है कि जॉइंट का पता ही नहीं चलता। रेल जोड़ने के लिए कई औजारों की जरूरत होती है, फिश प्लेट, रेंच और स्पैनर, रेल अलाइनर और जैक, थर्माइट वेल्डिंग सेट, ग्राइंडिंग टूल्स, साथ ही प्रॉपर सेफ्टी गियर जैसे ग्लोव्स, हेलमेट, शील्ड आदि। काम के दौरान अलाइनमेंट, लेवलिंग और टेम्परेचर का खास ध्यान रखा जाता है। जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। अब सवाल उठता है कि कौन सा तरीका बेहतर है, फिश प्लेट वाला या वेल्डिंग वाला? इसलिए नई रेलवे लाइनें ज्यादातर वेल्डेड तकनीक से बनाई जा रही हैं ताकि ट्रेन तेज भी चले और ट्रैक में कोई टूट फूट भी ना हो। तो ये थी पूरी जानकारी कि दो रेलों को कैसे जोड़ा जाता है और इंजीनियरिंग के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।